हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि ये इकाई के अंक का पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू किया जाए। और दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों का लाभ हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज का क्लास शुरू किया जाए। क्या करा है? 1570 के घाते 67, 1570 के घाते 67 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको कोड बताया था। क्या कोड बताया था दोस्तों? 0156, 0156, 0156, यही कोड बताया था ना, 0156। इसमें से यदि कोई आधार में नंबर आता है, आधार में अंक आता है इकाई के अंक पर, लास्ट नंबर पर, लास्ट नंबर पे, तो दोस्तों इकाई का अंक हम वही मान लेते हैं। कैसे? देखिए 0 है, कर रहा है इसमें 1570 के घाते 67 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मतलब लास्ट में 0 है। यहाँ पर देखिए 0 है ना, लास्ट में ये वाला नंबर है यहाँ पर। मतलब इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा? इकाई का अंक बराबर 0। कुछ दिमाग आपको नहीं ज़्यादा लगाना है इस सवाल पे। बस यदि लास्ट में 0 है तो इकाई का अंक वही हो जाएगा। ठीक है, अगली सवाल है 781 के घाते 80, मतलब 781 के घाते कितना दिया है? 80 दिया है। इसमें करा इकाई का अंक बताइए। तो अरे भाई आपको कोड याद होगा कि 0156। इसमें से देखिए लास्ट वाला नंबर है ना यहाँ पर, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ भी समझ में आ गया? चलिए आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, इसी में से भी है कि नहीं। कहेंगे है सर, तो बस इसमें भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए अगला दिया है और ये प्रश्न में देखिए और इस कोड को देखिए। चलिए आप कमेंट करिए इकाई का अंक कितना होगा, कितना होगा आप कमेंट करिए। 1246 है यहाँ दिया और 0156 देखिए इसमें से है कि नहीं, कोड नंबर में से लास्ट पे है। मतलब इकाई का अंक यहाँ भी कितना हो जाएगा? इकाई का अंक बराबर 6। बस कुछ नहीं दिमाग आपको लगाना है। 0156 को हमेशा आप याद रखिएगा जब भी इकाई के अंक से पूछे। अगर आप कितने बच्चे तो इसमें गड़बड़ा जाते हैं, इसको याद नहीं करते हैं इस कोड नंबर को, वो प्रश्न हल कहाँ से करेंगे? 0156 को बस याद रखिएगा। लास्ट में यदि यहाँ पर हो आधार में घात कितना हो बड़ा हो, घात कितना हो बड़ा उससे नहीं मतलब है। इसमें से है 0156 में से, तो आधार में लास्ट में इकाई का अंक है, इकाई का अंक हम उसी को मान लेंगे। चलिए दोस्तों अगला, चलिए दोस्तों आपकी अगली सवाल है ये। इसको बताइए कितना इकाई का अंक होगा। पहले आप कुछ मत करिए, बस आप लास्ट वाले को देखिए। आधार में इकाई के अंक पर क्या दिया है? 0156 है। कहेंगे सर इसमें तो नहीं है। इसमें है या नहीं है? 0156 इसमें है ही नहीं। आधार में 0156 नहीं है तो क्या करेंगे? इसके लिए भी तो कुछ होगा इकाई का अंक निकालने के नियम। चलिए हम आपको नियम सिखाते हैं। क्या होगा दोस्तों? जब 01569 रहे लास्ट में तो क्या करेंगे? हम घात में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? घात में 4 से भाग देंगे। देखते रहिएगा, स्टेप टू स्टेप सीखिएगा। 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 4 एकम्मा 4 घटाएंगे कितना होगा? सॉरी 4 एकम्मा 4 घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा। कितना उतारेंगे? 7 उतार देंगे। फिर कितना होगा? 4 6 24। फिर क्या होगा? 7 में से 4 घटेगा 3, 2 2 कट जाएगा। हमारा शेषफल कितना हुआ? शेषफल कितना हुआ? 3 हुआ। इसी शेषफल को हम जो भाग देंगे घात में 4 से, जो शेषफल बचेगा उसी को हम इकाई के अंक पर घात मानेंगे। क्या मानेंगे? घात मानेंगे। चलिए तो क्या करेंगे भाई,
हम इसके ऊपर क्या करेंगे, घात मानेंगे। तो 2 के ऊपर कितना घात मानेंगे, 3। तो अब क्या करेंगे, 2 पे 3 घात, इसका जितना घात है उतना बार क्या होगा, गुणा होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। यही हमारा इकाई का क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा दोस्तों, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझाया। यदि 0, 1, 5, 6 यदि यहाँ पर नहीं रहे आधार में इकाई के अंक पे, तो आप क्या करेंगे, इस घात में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे। दे दिया भाग, हमारा जो शेषफल बचेगा उसी को हम, ये जो आधार में इकाई के अंक पर रहेगा उसी को उस पे ले लेंगे और उसको फिर हल कर देंगे। तो 2 पे 3 घात मान लिए, इसको घात मान लेंगे इकाई के अंक पे। तो घात मान लिए तो कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 बार तोड़ेंगे तो 8 होगा। तो जब हम जो घात तोड़ते हैं वही हमारा इकाई का अंक हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके लिए फिर लेकर आए हैं। चलिए, इसमें इकाई का अंक बताइए, चेक करिए। 0, 1, 5, 6 है क्या आधार में, चेक करिए, आप चेक करिए। 0, 1, 5, 6 है, कहेंगे नहीं है। अरे भाई नहीं है तो क्या करना है, तुरंत आपको मैं एक रूल बताया हूँ। क्या बताया हूँ, घात में 4 से करना है भाग, घात में 4 से करना है भाग। लीजिए भैया कर दिए, कितना होगा, 4 दूना के 8 होगा। कितना उतरेगा, घटाएंगे तो 3 होगा। क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, फिर क्या करेंगे, 4 7 28। शेषफल कितना होगा, आप 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 होगा। शेषफल हमारा कितना बचेगा, कितना हो गया शेषफल हमारा, 2। शेषफल 2 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट में इकाई का अंक है आधार पे इसी को मान लेना है घात शेषफल को। तो क्या होगा, 3 को घात 2 होगा तो कितना होगा, 3 गुणे 3 तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। इकाई का अंक हमारा इसका कितना होगा, इकाई का अंक बराबर कितना होगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगली सवाल आप बताइए, कितना होगा इसका आंसर, इकाई का अंक बताइए इसी रूल से। क्या फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, आपको 0, 1, 5, 6, 9 मिले, क्या करिएगा, आप घात में 4 से करिएगा भाग। क्या करिएगा, 4 से भाग। भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को आधार में जो यहाँ इकाई के अंक पर रहेगा हम घात मानेंगे। घात मान के उसको फिर हल कर देंगे, जो आएगा मान वही हमारा हो जाएगा इकाई का अंक। हल किए तो कितना हुआ, 9 हुआ। तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको हल करिए। आपके लिए 2 प्रश्न लेकर आया हूँ, हल करिए उसको भी। क्या होगा, इसको बताइए इकाई का अंक कितना होगा इसका, इसी के माध्यम से बताइए उसको कितना होगा। 132 में करेंगे, क्या करेंगे, आप पहले 0, 1, 5, 6 कोड नंबर देखिए। 0, 1, 5, 6 इसमें से है आधार में, नहीं है। जब नहीं है तो क्या करना है, 132 में करना है, घात में करना है हमें 4 से भाग। चलिए भाई 4 से हो गया भाग, करिए भाग करेंगे कितना होगा, 4 तिहाई 12। कितना होगा, 1 आएगा यहाँ पर, हाई कट जाता है, कितना होगा 2। फिर कितना होगा 4 तिहाई 12। लो भैया कट गया, इसमें तो कुछ शेषफल ही नहीं बचा। तो कहेंगे सर जी घटवा पे क्या माने, तो हम बताते हैं क्या मानना है। घटवा पे आपको क्या मानना है, यहाँ इकाई के अंक पे जब कट ही गया तो दोस्तों जब कट जाता है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, 0 आता है मान लीजिए शेषफल हमारा, तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो भाग दिए ये 4 से
इसी को हम मान लेंगे इकाई के अंक पर, यहाँ पर घात मान लेंगे। ठीक है, 4 से जो भाग दिए हो कट गया, कुछ नहीं बचा, तो 4 को ही आप इकाई के अंक पर क्या मान लोगे, घात मान लोगे। तो कितना होगा, 7 पे कितना हो जाएगा 4, तो तोड़ेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। चलिए आप कैसे करेंगे, जोड़ा बना गुणा कर लीजिए। 7 साते 49, 7 साते 49। हमें ज्ञात करना है इकाई का अंक। जो बच्चा पहला वाला क्लास देखा होगा पार्ट 1 इकाई के अंक का, वो बता देगा कि कैसे किए थे सर जी। कैसे किए थे हम, कुछ नहीं, इकाई के अंक ज्ञात करना है भाई। हमें लास्ट वाला गुणनफल वाला रूल अपना लीजिए। 99 81, इधर से क्या मतलब, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इधर वाला 99 81, तो इकाई का अंक देखिए लास्ट पे कितना आया 1, तो इकाई का अंक बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। क्या करना है, यदि देखिए यहाँ पर शेषफल बचता था तो इकाई के अंक पर रखते थे आधार में, यहाँ पर कुछ नहीं बचे तो जिस तरह से 4 से भाग दे रहे हैं ना, उसी 4 को घात मान लेना यहाँ पर। ठीक है, इकाई के अंक पे इधर आधार में घात उसी को मान लेना, जब शेषफल कुछ ना बचे तो 4 को ही मैंने मान लिया घात, तो 7 साते 49, 7 साते 49, जोड़ा बना गुणा किया। फिर हमें क्या किए, इकाई का अंक ज्ञात करना, तो गुणनफल वाला इकाई का अंक वाला रूल अपनाइए। तो क्या होगा 99 81, तो इकाई के अंक पे कितना आया 1, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए अगला प्रश्न कितना होगा, आप देखिए इसमें 4 सवाल आपके लिए दिए हैं हम, 8 9 10 11। अगला ये नंबर सब चल रहे हैं सवाल के। चलिए बताइए, 0 1 5 6 इसमें से कोई है इकाई के अंक पर है, कहेंगे नहीं है। जब नहीं है तो क्या करना है, आपको नियम मैं बताया हूँ, क्या करना है, हमें घात में 4 से करना है भाग। हो गया, 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना उतरेगा 9, फिर 4 दूना के 8 होगा, शेषफल कितना बचेगा हमारा 1, शेषफल हमारा 1 होगा। जब जो शेषफल बचता है उसी को हम क्या करते हैं, आधार में जो इकाई का अंक रहता है लास्ट वाला नंबर, उसी पे हम इसको मान लेते हैं घात। तो कितना मानेंगे घात, 9 पर 1 होगा, 9 पर 1 होगा तो कितना होगा 1 9 होगा, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, इसका इकाई का अंक बराबर इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका। समझ में आ गया। क्या करना है फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, इसमें करेंगे 4 से भाग, जो शेषफल आएगा उसी को हम मान लेंगे इकाई के अंक पर, आधार वाले में यहाँ पर उसी पे इसको घात मान लेंगे। हल करने पे जो मान आएगा, जो संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए आप इसको कमेंट करके बताइए कितना होगा। चलिए इसको बताइए, 1239 के घाते कितना है 66 है। चलिए बताइए, हल करिए जल्दी से, कितना होगा, कितना है 1239 के घाते 66। हमें आपको क्या करना है, 0 1 5 6 वाले रूल को देखना है। चलिए है क्या, नहीं है, क्या करेंगे भाई, घात में करेंगे 4 से भाग, घात में करेंगे 4 से भाग, क्या होगा 4 कमा 4 2 उतरेगा, कितना होगा है 6 उतरेगा, 4 छक्का 24, शेषफल कितना बचेगा हमारा 2, शेषफल होगा 2। अब क्या करेंगे हम, इस पे हम क्या करेंगे, इकाई के अंक वाले पे घात वाले पे, यहाँ पे आधार में इसको मान लेंगे, इसको घात, तो कितना होगा 9 गुणे 9, तो 99 81, इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला इसको आप लोग लगा के कमेंट करिए कितना आंसर होगा। चलिए क्या करना है हमें, इसमें 4 से करना है भाग। चलिए भाई 4 से हो गया भाग, कितना होगा 4 कमा 4 2 उतरेगा, घटेगा 2, फिर 4 उतारेंगे
आपको बहुत ही बेसिक से सिखा रहा हूँ। इकाई का अंक निकालना, नहीं तो मैं भी यहीं 4 से भाग दे देता डायरेक्ट और यहाँ पर कर देता, समझ में नहीं आता। जो कमज़ोर छात्र हैं उनको समझ में ही नहीं आता इकाई का अंक, इसलिए मैं एकदम स्टेप टू स्टेप सिखा रहा हूँ। चलिए क्या होगा, फिर उतारेंगे कितना, 24 हो जाएगा ये, फिर 4 छक्का 24। लो भैया कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। शेषफल जब कुछ नहीं बचा तो हम बताए हैं कि शेषफल यहाँ कुछ नहीं बचा, तो जो इससे आप भाग दिए हो ना 4 से, इस 4 को ही इकाई के अंक पर मानना है घात। लीजिए 4 को ही इकाई के अंक पर मानना है घात। लो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे ना, घात 4 है तो 4 चौक को 16, जोड़ा बना लीजिए, 4 चौक को 16। हमें इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणनफल वाले नियम पर जाइए तो क्या करेंगे, 6 छक्के 36। इकाई का अंक कितना होगा, इसमें कितना होगा इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना होगा इसमें, इस सवाल में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। समझ में आ गया आपको, इकाई का अंक इसमें कितना होगा, 6 होगा। चलिए आप इसको लगाइए और कमेंट करिए, लगाइए इस सवाल को आप, तो आप चेक तुरंत करिएगा। जब ऐसे घात में दे, कितना हो बड़ा आधार हो, घात कितना हो बड़ा हो, आप पहले ये चेक करिएगा कि 0 1 5 6 है क्या, नहीं है, नहीं है भैया। लीजिए घात में करना है 4 से भाग, कर दिया भाग, कितना होगा 4 दूना के 8, कट गया, लास्ट वाला नंबर उतारेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 20 चौक को 80 हुई होता ही है। शेषफल हमारा 1 बचा। अब बताइए शेषफल कितना बचा, यहाँ पर 1 बच गया। जब 1 बच गया शेषफल, यहाँ पर कुछ नहीं बचता तो 4 को ही घात मानते, लेकिन 1 बच्चा है शेषफल, मतलब यहाँ आधार में इकाई का अंक के ऊपर वही घात हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 × 4 मान लो, हमारा कितना हो जाएगा इकाई का अंक इसमें, यही हमारा इकाई का अंक 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगली सवाल हम लेकर आते हैं। अगली आपके सामने सवाल है, बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप तुरंत चेक करिएगा, 0 1 5 6 वाला रूल चेक करिएगा। ठीक है, चेक करके तब इसको हल करिएगा। कैसे हल करेंगे, गुणे में भी दिया, इतना बड़ा भी है, कैसे ये हल होगा, इकाई का अंक इसमें कैसे निकालेंगे, तो हम बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, ऐसे सवालों में क्या करेंगे, पहले 0 1 5 6 चेक करिएगा। इसमें देखिए 5 है, चलिए भाई इसका तो काम बन गया, 5 है, 6 1 0 कहीं है क्या, नहीं है। चलिए ये ठीक है, इसका इसके ये इतना है तो मान लीजिए आपके लिए ये सहज हो गया। चलिए अब 0 1 5 6 इन लोग इसमें नहीं दिया है, ना इसमें है ना इसमें है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे। चलिए 4 से भाग दिया जाए, 57 में हम 4 से देंगे भाग, दिया जाए भाग, कितना होगा 4 × 4, कितना घटेगा तो 1 बचेगा, 7 उतरेगा, 4 चौक को 16, शेषफल कितना बचेगा 1। जो ये हमारा शेषफल बचता है उसी को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आधार के ऊपर क्या करेंगे, घात मानेंगे। जो ये बचता है, ये मत कहिएगा कि सर जी ऐसे 4 8 1 मान लीजिए यहाँ पर 2, ऐसे नहीं है तो कैसे इकाई का अंक, अरे तो एक ही नंबर हुआ है तो उसी पे मानो क्या करना है। ठीक है, चलिए तो इस पर कितना हो जाएगा, 3 पे 1 हो जाएगा। आगे इसमें बताइए आप, इसमें 4 पे घाते 65 है, उसमें क्या होगा, 0 1 5 6 का रूल तो वो तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, क्या होगा बताइए, क्या करेंगे, 65 में देंगे कितने का भाग, 4 का भाग, दीजिए कितना होगा, 4 × 4 कितना उतरेगा 2, फिर या 5 उतार देंगे, 2 में 4 की भाग नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, 4 छक्का 24, शेषफल कितना बचेगा 1, 5 में 4 घटा 1, शेषफल कितना होगा 1। तो इसको भी गुणे मान के क्या करिए, 4 पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 की कोई घात में तो वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, शेषफल जो बचा वही मान लीजिए, फिर गुणे, हाई देखिए 0 1 5 6, देख लीजिए 0 1 5 6 है कि नहीं, फॉलो कर रहा है 0 1 5 6 वाला। तो इसमें आपको कुछ हल नहीं करना है, बस आपको क्या करना है,
5 ले लेना है, क्योंकि ये देखिए कोड नंबर आपका मिल गया। बहुत महत्वपूर्ण कोड है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। ये दिया रहता है परीक्षाओं में और बच्चे हल करते हैं, इसको देखते ही नहीं है, उसको लगते हैं हल करने और वो अपना टाइम 1-2 मिनट इसी तरह लगा देते हैं। तो 0 1 5 6 को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे मोबाइल नंबर बैठाते हैं 10 अंक का होता है, तो ये तो 4 ही अंक है, बैठा लीजिए। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें तो है या नहीं है, इसमें नहीं है। चलिए भाई, तो उसको हल करना पड़ेगा, वो बहुत तेज आदमी है। तो क्या होगा, घात में हम 4 से करेंगे भाग, 4 तिहाई 12, 1 होगा तो क्या करेंगे, इसके ऊपर इकाई के अंक के ऊपर मान लेंगे वही। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, चलिए तो हल करिए। हाई 3 का 1 पर कोई मतलब नहीं है, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 9। ठीक है, क्या होगा, जोड़ा बना गुणा करिए। 3 चौका 12, 9 पाँचे 45 या 5 9 45। हमें इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट वाले पकड़िए, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। इकाई के अंक पर कितना आया 0, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक बराबर 0 आएगा। समझ में आया आपको? क्या करना है ऐसे सवालों में, चेक करना है पहले 0 1 5 6 है क्या इकाई के अंक पे, नहीं है। चलिए भैया ठीक है, एक ठो में था, एक ठो को मैंने ले लिया। क्या करेंगे, वही रूल है, सेम वही। घात में हम देंगे भाग, गुणे है तो गुणे मारते रहिए, गुणनफल वाले रूल से हल करेंगे। गुणे है तो क्या करना है, हम क्या करेंगे, 5 7 में 57 में भाग दिए 4 का, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। हम इस पे घात मान लीजिएगा एक को, फिर इसमें 1 का कोई वैल्यू नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, इसमें भाग दिए, फिर एक ये आया तो एक ये हो जाएगा, 1 4 पे 1। ये तो भाई 0 1 5 6 का रूल फॉलो करा था, 5 ले लिया। इसमें 13 में भाग दिए हम, 4 का कितना बचा 1। ठीक है, फिर हम क्या करिए, जोड़ा बना गुणा कर लीजिए, आपके सामने है। 3 चौको 12, 5 9 45। हमें जब पता है कि हम गुणनफल वाले रूल पर चलेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना है, लास्ट वाले को पकड़ लीजिए कान रख के, 2 5 10। लास्ट में कितना है भाई 0, इकाई का अंक हमारा 0 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप इसको हल करिए, कमेंट करिए कितना आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा। इकाई के अंक पर ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी टेट एसएससी का ही ये प्रश्न है, एसएससी एमटीएस का। चलिए बताइए, कर आए 3 पे घाते 40 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, 0 1 5 6 वाला रूल फॉलो कर रहा है क्या? चलिए बताइए। कहेंगे सर जी इसमें 0 1 5 6 ये नहीं है, तो कहाँ से होगा? तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें देना है घात में 4 का भाग, इस घतवा में देना है 4 का भाग। चलिए भाई, क्या होगा, 4 10 में 40 तो हो ही जाएगा, 4 1 कम 4 कट गया, 0 उतारेंगे तो 0 यहाँ भी बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया सब, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो शेषफल जब कुछ नहीं बचा तो हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब शेषफल कुछ नहीं बचे तो इसी जो 4 से हम भगिया देते हैं घतवा में, उसी को हम इस पे आधार पे घात मान लेते हैं। लीजिए, तो 3 पर क्या मान लोगे 4 घात। आपको क्या बताया था मैंने, जब घात में 2 4 से भाग, अगर कुछ न बचे शेषफल में, 0 बचे, ठीक है, शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो हम जिससे 4 से भगिया देते हैं घतवा में, उसी 4 को हम ई आधार पे मान लेंगे घात। तो 3 पे कितना होगा 4 होगा, तो क्या भाई 3 पे 4 होगा तो कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हम डायरेक्ट कर देते 81 ही आता, लेकिन आपको बेसिक से समझा रहा हूँ तो समझिए क्या होगा। जोड़ा बना लीजिए, 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9, तो 9 81 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना आया 1 आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा। समझ में आया आपको? चलिए अगला लेकर आ रहा हूँ, उसको बताइए आप। इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इकाई के अंक में कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही सिंपल है, गुणनफल पे आधारित है। आप बताइए, इसमें तो आप हल कर ही लोगे, एक नॉर्मल बच्चा भी हल कर लेगा, जितना हम बढ़िया से समझाएं इकाई का अंक निकालना। चलिए बताइए क्या होगा इकाई का अंक, बताइए इसमें। चलिए कमेंट करिए, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, कमेंट करिए क्या होगा भाई। हम लास्ट वाले को इकाई का अंक मानेंगे ना, गुणनफल में कितना हो बड़ा हो उससे नहीं मतलब है, ठीक है।
आपको इकाई का अंक पूछा है तो हम आपको बताएं नियम ना कैसे करना है। लास्ट वाले को उठा लीजिए। कितना लेंगे? 7 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 5 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 8 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 3 लेंगे और 9 बचा तो 9 ले लीजिए। चलिए भाई अब गुणा करिए। कैसे करेंगे? 7 5 35, तो कितना बचेगा? इकाई के अंक पर कितना आएगा? 5 आएगा, 5 ले लीजिए। गुणे है 4, देखिए है कितना है? 8 है और 3 है और 9 है। लीजिए मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। लिखने से भी क्या फ़ायदा? इकाई का अंक ज्ञात करना है मतलब लास्ट वाला ही लेना है। आपको एक रूल बताते हैं, यदि 5 हो या 5 के बाद यदि सम संख्या कोई हो, जैसे 5 गुणे देखिए 2, 5 गुणे 4, 5 गुणे 6, 5 गुणे 8, कोई सम संख्या हो और 5 से गुणा किया जाए तो आप मान के चलेगा कि इकाई का अंक 0 ही आएगा। कैसे? देखिए 5 लिए, 5 8 40। अब देखिए 0 बचाना है, 0 हुआ ना। अब क्या करेंगे? आप 0 को ही इकाई का अंक मानेंगे, तो 0 को जब मानेंगे तो 0 है 3 होगा, गुणे 9 होगा। 0 में जब भी किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, यदि 5 हो, सम संख्या दिया हो, गुणा करेंगे 0 आएगा। जब 0 गुणनफल में आ गया तो इकाई का अंक वैसे 0 ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आपको क्या करना है, कैसे करना है देखिए, फिर आपको समझा देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जल्दी जल्दी कर दिए, कैसे समझ में नहीं आया। अरे भाई इसमें से लास्ट वाला ले लिए, 7 5 35 होगा, फिर कितना होगा? जोड़ा बना लीजिए। 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, गुणे 9 कर लीजिए। फिर हम लास्ट वाला लेंगे ना, उधर डायरेक्ट किया था, इधर 8 में डायरेक्ट कर दिया था, सम संख्या था ये भी। चलिए डायरेक्ट किया था, ऐसे कर दीजिए। क्या होगा? हमें लास्ट वाला लेना है तो 5 चौक को कितना हो जाएगा? 20 और गुणे 9। फिर हमें क्या करना है? इकाई का अंक लेना है तो लास्ट वाला इसको भूल जाइए, इसको ले लीजिए। तो 0 गुणे 9 करेंगे तो कितना होगा? 0 ही आएगा ना। अभी बात समझ में? ठीक, यदि 5 हो, सम संख्या दिया हो, अगर उसमें हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। जब 0 आएगा तो मान के चलिए जब 0 आ गया इकाई के अंक में तो गुणनफल में जो भी मान होगा, अगर अब इकाई का अंक 0 लेंगे हम, 0 आया तो 0 लेंगे ना, तो 0 में कितना हो संख्या गुणा करिए वो 0 होता ही है। ठीक है, और कौन सही होगा? 1 होगा, 9 होगा, 2 होगा, 6 होगा। ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा? कमेंट करिए जल्दी, मात्र 1 मिनट के अंदर में कमेंट करिए आप लोग। देखिए किसका कमेंट जल्दी आता है। चलिए भाई, आप 0 1 5 6 को भूले नहीं ना है, मत भूलिएगा, क्योंकि यही आपका मेन है। अगर इसमें से कोई मिल जाए तो और अच्छी बात है, इकाई का अंक वही ना मान लेंगे, क्या जरूरत है ज़्यादा हमें हल करने की। चलिए क्या होगा, हम क्या करेंगे? 0 1 5 6 का रूल आप फॉलो कर नहीं कर रहा है, चलिए हटाइए, नहीं कर रहा है, 42 में कर दीजिए। भाग 4 से कितना होगा? 4 एकमा 4, 0 बढ़ा के यहाँ पर क्या करेंगे? कट जाएगा, 0 उतार देंगे, अरे सॉरी 2 उतार देंगे, 2 उतार देंगे। 4 दाम में 40, शेषफल हमारा 2 ही होगा ना। शेषफल हमारा जो आता है क्या करते हैं हम? शेषफल जो आता है हम क्या करते हैं भाई? शेषफल जो आता है आधार में उसी को मान लेते हैं घात। चलिए तो 9 पर कितना हो जाएगा? 2 घात, गुणे है, गुणे मार दो। 0 1 5 6, अरे भाई 6 तो है यहाँ पर, 0 1 5 6 6 है ना। लीजिए यहाँ पर आपको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर हल करने की ज़रूरत नहीं है। 0 1 5 6 6 मिल गया, लो भैया 6 मिल गया, बहुत बढ़िया। 1 लो, यहाँ 1 भी मिल गया, बहुत सुंदर, गुणा मार लो। कुछ नहीं, हम क्या बताएं आपको? 0 1 5 6 इसमें से कोई मिल जाए तो क्या हल करना? फिर उसी को मान लेंगे, इकाई का अंक आधार में रहता है लास्ट पे। तो ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर तो नहीं है, हल करना पड़ेगा। चलिए क्या करना है, हम कर कितना में, हाथ में कितना है? 96 है, उसमें देंगे 4 से भाग। चलिए भाई 4 दूना के कितना होगा? 8, 1 उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा, 4 चौक को 16, कट गया। शेषफल कुछ नहीं बचा, यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा। हम आपको बताए हैं बच्चे, जब शेषफल कुछ नहीं बचता है तो जिससे हम भाग देते हैं, ये ना 4 से भाग दिए हैं, शेषफल कुछ नहीं बचे तो इकाई के अंक पर उसी जिससे भाग दिए हैं 4 से, उसी को मानते हैं घात। लीजिए भैया मान लिए घात। समझ में आ गया? क्या कहिए एक बार और समझिए बढ़िया से। यहाँ पर देखिए 0 1 5 6 वाला रूल नहीं था, ठीक है, चलिए हटाइए, नहीं है, हट गया।
हम करेंगे जब नहीं है तो इसमें घात में देंगे 4 से भाग देने पर कट गया, कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 बचा। जब शेषफल 0 बचे, कुछ नहीं आए, क्या करेंगे जब बच्चों, हम इसमें इकाई के अंक पे 4 से जो भगिया दिए हैं उसी को मानेंगे घात मानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या करेंगे अब हल करिए। इसका क्या होगा, 9 गुणे 9 हो जाएगा, हाई 6 गुणे हाई 1 है, आई कितना होगा इसका, अरे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार करेंगे। लो भैया बहुत लंबा हो गया, करिए गुणा, इकाई का अंक लीजिए आप, 99 81, इसका इकाई का अंक 1 मान लो। हाई देखिए जोड़ा बना कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। 6 कमा 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर इसका कितना होगा 4 लीजिए। अब देखिए 6 कमा 6, हाई देखिए 4 चौक को 16, जोड़ा बना करिए आराम रहेगा आपके लिए। देखिए इकाई का अंक पूछा, लास्ट वाला करिए, 6 छके 36, तो इकाई का अंक कितना आया हमारा, इकाई का अंक कितना आया, इकाई का अंक बराबर कितना हुआ इसमें 6 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैसे मैंने किया। इसमें देखिए 3 4 9 था, इस 0 1 5 6 का रूल नहीं फॉलो कर रहा था, हम इसमें भाग दिए, 4 दहा में 40, शेषफल 2 आया, इकाई के अंक पर हम 2 मान लिए। ठीक है, इसमें देखिए 0 1 5 6 वाला रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हम 6 इसको ले लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर देखिए 9 3 1 इकाई का अंक, इकाई का अंक का 0 1 5 6 कोड नंबर याद करना, 1 ले लिए। फिर देखिए इसमें आप देखिए 0 1 5 6 नहीं है, इसमें इकाई के अंक में 2 है, नहीं है, फिर हम क्या करेंगे इसमें करेंगे 4 से भाग किए, हमारा शेषफल आ गया 0। जब शेषफल कुछ नहीं बचता है बच्चों तो क्या करेंगे, इकाई के अंक पर जो लास्ट में नंबर वाला आता है उसी को हम मान लेते हैं, जो 4 से भगिया करते हैं उसी को मान लेंगे हम, क्या मानेंगे बच्चों, घात मान लेंगे। हमने क्या किया यहाँ पर, फिर गुणा किया, देखिए 9 को 2 बार तोड़ दिए, यहाँ 6 गुणे, यहाँ इसको 2 पर 4 था, इसको हम 16 डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन आपको बेसिक से एकदम समझा रहा हूँ ताकि जो जिनको एकदम मैथ एकदम थोड़ा भी नहीं समझ में आता है उनको भी आ जाए। तो हम 4 बार कर दिए, फिर जोड़ा बना के गुणा किए, 99 81 हो गया, तो मैंने 99 81 होगा तो हम क्या किए 1 ले लिए, इकाई का अंक लेना है तो 1 ले लिए। ठीक है, इधर से कोई मतलब नहीं है, तो फिर ये 6 4 चौक 2 दूने के 4 हो गया, ये 4 चौक को 16, सॉरी 2 दूना के 4, फिर क्या होगा 4 चौक को 16, फिर इकाई का अंक पूछ रहा है तो लास्ट वाला गुणा कर दी, 6 छके 36 हो गया, इकाई का अंक कितना है 6 है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की ये क्लास थी जो कि इकाई के अंक थी, हम आशा करते हैं आपको बढ़िया सा समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगला हम जो भी